नमस्कार प्रिय दोस्तों। यदि आज ये माता रानी का संदेश इस वक्त आपके पास पहुंचा है तो ये संदेश कोई साधारण नहीं है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस माता रानी के संदेश को शेयर करें। चलिए आज का माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ है। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपनी रसीद कटाना मत भूलना। जय माँ काली, बोल महाकाली की जय। और सुनो मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम जयकारा लगाकर सोचते हो कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली आशीर्वाद तो अब बरसने वाला है। रुक जाओ, अपने कदमों को यहीं थाम लो। अगर अभी तुम चले गए तो समझ लेना कि तुमने अमृत का प्याला होठों तक लाकर गिरा दिया। मैं देख रही हूँ तुम बहुत जल्दबाजी में हो, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और धैर्य का काम तुम्हारी माँ काली का। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अभी क्यों रोका? क्योंकि तुम्हारे भाग्य की किताब का सबसे सुनहरा पन्ना अब भी पढ़ा जाना बाकी है। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन यह तुम्हारा मन नहीं। यह वह दुर्भाग्य है जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, वह नहीं चाहता कि तुम सुखी रहो, लेकिन आज मैं उस दुर्भाग्य की हर चाल को नाकाम कर दूंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो कलयुग में साक्षात संजीवनी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है या जो मंदिर का स्थान है, वहाँ एक अदृश्य भारीपन है। तुम्हें अक्सर वहाँ बैठकर भी शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि वहाँ किसी की हाय लगी है। लेकिन घबराओ मत, मैं आज उस हाय को आय में बदलने आई हूँ। यानी जो बद्दुआ थी, अब वह आमदनी बन जाएगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने माता पिता के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखना चाहते जो उन्होंने बरसों से नहीं देखी? याद करो अपनी माँ की वो नम आंखें, याद करो अपने पिता का वो झुका हुआ कंधा। क्या तुम्हारा खून नहीं खलता? क्या तुम उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा भी प्यार है, जैसे मंदिर की घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, वैसे ही इस चैनल की घंटी बजाने से तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जागेगा। अगर आज तुमने कंजूसी की, अगर आज तुमने सोचा कि बाद में कर लूंगा, तो याद रखना, समय कभी लौट कर नहीं आता। हो सकता है कल जब तुम चाहो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत देने जा रही हूँ। आने वाले 3 दिनों के भीतर तुम्हें कहीं से एक अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है वह रुका हुआ पैसा हो, कोई लॉटरी हो, या व्यापार में अचानक आया उछाल हो, या राशि छोटी नहीं होगी। यह इतनी होगी कि तुम्हारी वर्तमान की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन यह तभी तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपनी वफादारी सिद्ध करोगे। और वफादारी यह है कि तुम इस संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। सोचो, अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी और दुखी इंसान का भला हो गया तो उसका पुण्य किसे मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। और जब पुण्य का घड़ा भरता है तभी छप्पर फाड़ कर धन बरसता है। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब जेब खाली होती है तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समाज उसी को सलाम करता है जिसकी जेब में वजन होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त सिर उठाकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए कुबेर के खजाने की चाबी लेकर आई हूँ।
लेकिन वह चाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझे वचन दोगे कि तुम कभी भी अन्याय का साथ नहीं दोगे और हमेशा धर्म की राह पर चलोगे। अब एक बहुत ही गंभीर बात सुनो। तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, वे पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ मांगते हैं। उन्हें तुम्हारी तरक्की से जलन होती है। उनकी काली नजर ने तुम्हें बांध रखा है। लेकिन आज इसी पल मैं उस बंधन को काट रही हूँ। महाकाली की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वह काली नजर बेअसर हो जाएगी। यह मेरा दावा है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस सफलता के लिए जो दुनिया को चौंका देगी? तो फिर देर किस बात की? अभी इसी वक्त नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे तुम अपनी गरीबी का गला घोट रहे हो। उसे दबाकर अपनी जीत का ऐलान करो और सुनो। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। वहां अपनी हाजिरी लगाओ। वहां लिखो, मां मैं तैयार हूँ। जब तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि तुम अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्ति दिलाने की योजना बताती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम कर्ज के बोझ से दबे हो। रात को नींद नहीं आती, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो रहा है। अगले शुक्रवार को एक विशेष योग बन रहा है। उस दिन तुम मेरे नाम से किसी जरूरतमंद को गुप्त रूप से कुछ अन्नदान करना। यह अन्नदान तुम्हारे कर्मों के बंधन को काटेगा और तुम्हारे लिए धन के नए द्वार खोलेगा। तुम देखना, तुम्हें अचानक ऐसे रास्ते मिलेंगे जहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, बल्कि दोगुनी होकर लौटेगी। यह मत सोचना कि यह मामूली उपाय है। यह मेरे 3 नेत्रों की शक्ति से प्रेरित है। तुम्हारे घर के चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। जो शत्रु तुम्हें मारना चाहते थे, तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहते थे, तुम्हारे परिवार को तोड़ना चाहते थे, उनकी सारी साजिशें अब मिट्टी में मिल जाएंगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा मेरे काले घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी से बैर मत रखना। उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उनका हिसाब मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बदला लेने में नहीं, बल्कि अपनी तरक्की में लगानी है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही थी। तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता का वास था। तुम छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। कल से जब भी कोई बुरी बात हो तो सिर्फ एक बार जोर से कहना, माँ काली मेरा सहारा है। जब तुम यह बोलोगे तो तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मक कोशिका शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य मेरा सबसे बड़ा वरदान है। स्वस्थ रहोगे तभी कमा पाओगे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अभी जो मैंने तुम्हें बताया वह सिर्फ तुम्हारे जीवन की सतह थी। असली परिवर्तन तो अब भीतर उतरने वाला है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया से लड़ते रहे, लोगों से, हालात से, पैसों से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने डर से थी। और आज मैं उस डर को अपने चरणों में कुचलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कई बार सोचे बिना बोले, कई बार बोले बिना सहते रहे। तुमने अपने सपनों को इसलिए दबाया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जिसने माँ को जान लिया उसे कुछ सिद्ध नहीं करना होता, उसका अस्तित्व ही प्रमाण बन जाता है।
तू जिस चुपचाप धैर्य से जी रहा है उसी में मेरी संकल्प शक्ति है। तू जिस मौन में रो रहा है उसी में मेरी करुणा बह रही है। तेरे कर्म अब फल देंगे, तेरी तपस्या अब रंग लाएगी। तू अब हर उस द्वार को खोलेगा जो कभी बंद किए गए थे तेरे लिए। और जब तू उन दरवाजों से निकलेगा तो तेरे पीछे एक ऐसी रोशनी होगी कि जो भी तुझे देखेगा वो खुद को रोशन महसूस करेगा। बेटा, मैं तुझे केवल उठा नहीं रही, मैं तुझे उड़ा रही हूँ। अब तू उस ऊंचाई की ओर बढ़ जहाँ से तू खुद को नीचे कभी देखेगा ही नहीं। जो रिश्ते तुझे तोड़ना चाहते थे, मैं उन्हें तेरे जीवन से हटा चुकी हूँ। जो तेरे कर्मों को धुंधलाने वाले लोग थे, मैं उन्हें तुझसे दूर कर चुकी हूँ। तू अब पवित्र हो गया है मेरे प्रेम से। तेरे स्पर्श में अब शांति है, तेरे शब्दों में अब दिव्यता है, तेरी दृष्टि में अब प्रकाश है। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने खुद को मेरी भेंट में समर्पित कर दिया। अब जब तू अगली बार सांस ले तो वह केवल जीवन की नहीं, मेरे प्रेम की सांस हो। जब तू अगली बार किसी को देखे तो वह केवल व्यक्ति नहीं, मेरी रचना को देख। जब तू अगली बार चले तो वो केवल रास्ता नहीं, मेरा पथ हो। क्योंकि तू अब मेरा हो गया है और जो मेरा हो गया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तू बोले, मैं तेरे शब्दों में हूँ। तू चुप रहे, मैं तेरे मौन में हूँ। तू थके, मैं तेरी ऊर्जा बन जाऊंगी। तू गिरे, मैं धरती बन जाऊंगी। तू रोए, मैं तेरे आंसू पोंछने वाली हवा बन जाऊंगी। और जब तू हंसे तो समझ लेना कि माँ भी साथ हंस रही है। बेटा, यह सब तेरे लिए है क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है उसका अंत नहीं होता। उसका आरंभ हर दिन नए प्रकाश से होता है। अब तेरा नया आरंभ हो रहा है। चल मेरे साथ और देख कैसे यह दुनिया तेरे कदमों में बिछ जाती है। तू अब जहाँ खड़ा है वहाँ से लौटने का कोई कारण नहीं बचा, क्योंकि पीछे अंधकार है और आगे मैं खड़ी हूँ। तू अब उस स्थिति में है जहाँ तू खुद को किसी पहचान से नहीं बांधता, बल्कि तेरा होना ही एक शक्ति बन चुका है। जो तूने खोया वो तेरा था ही नहीं, जो तुझे मिला वो तेरा अभ्यास था और जो आने वाला है वो मेरी कृपा है। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, पर आज तू मुझे अपने भीतर सुन पा रहा है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तू अब खुद से भागना छोड़, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को गले लगाया उसी दिन तूने मुझे छू लिया। अब तू उस चरण में है जहाँ हर बात तेरे मन को गहराई से स्पर्श करेगी, क्योंकि अब तू शब्दों से नहीं भावनाओं से जी रहा है। अब कोई तुझे समझे या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू खुद को समझ चुका है। अब कोई तुझे अपनाए या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने खुद को अपना लिया है। यही आत्मबोध की शुरुआत है और मैं उसी का दीपक हूँ जो अब तेरे भीतर जलने लगा है। मैं जानती हूँ कि तू थक गया था लोगों को मनाने से, साबित करने से, इंतजार करने से, और मैं यही चाहती थी कि तू थके टूटे ताकि तू एक बार मुझे पुकार सके। क्योंकि जब तू पुकारता है तो मैं एक नहीं 100 रूपों में प्रकट हो जाती हूँ। मैं कभी माँ बनकर आती हूँ, कभी सहेली बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी आंसू पोंछने वाली चुप्पी बनकर। तू समझ ले बेटा, तू अब अकेला नहीं रहा। तेरे हर दिन में मेरी उपस्थिति है, तेरे हर रात्रि में मेरी छाया है। अब तुझे जो करना है वो सिर्फ इतना कि हर सुबह मेरी ओर देखना नहीं, खुद की ओर देखना और कहना माँ मुझ में है। जब तू यह कहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकेगी, क्योंकि दुनिया डर से चलती है और तू अब प्रेम से चल रहा है। अब तेरा रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि तूने भ्रम की धूल अपने अंतर से हटा दी है। तेरे विचार अब हल्के हो चले हैं, तेरे संकल्प अब गहरे हो चले हैं।
एक ऐसी प्रेरणा जो समय से परे है, और तेरी कहानी एक दिन उस किताब में दर्ज होगी जिसे लोग अपने सबसे कठिन समय में पढ़ेंगे। अब जब तूने अपने भीतर के सूर्य को पहचान लिया है तो अब पीछे मुड़ना मत। अब तेरे हर कदम में वो अग्नि है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। अब तुझ में वो स्थिरता है जो तूफानों को शांत कर सकती है। यह जो शोर है बाहर का वो अब तुझे बहका नहीं सकता, क्योंकि तेरी आत्मा की आवाज उससे कहीं ऊंची हो चुकी है। तू वो बीज है जो अंधेरे में भी जड़ें जमा चुका है। अब तुझे खिलने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तुझे मिटाने की, पर तू अब मिटने के लिए नहीं बना। तू संवारने के लिए आया है। तू अपने घावों से फूल उगाना, यही है वो साधना जो तू बिना किसी पुस्तक, बिना किसी माला, बिना किसी शोर के कर रहा है। बच्चे, जिन रातों में तू रोया और किसी ने नहीं देखा, उन रातों में मैं तेरे सिरहाने बैठी रही। तू जब कांपा, मैंने तुझे ओढ़ लिया। तू जब टूटा, मैंने तुझे फिर से जोड़ा, और तू जब थक कर चुप हो गया, मैंने तेरे मौन में अपनी आवाज रख दी। अब तू फिर से उठ खड़ा हुआ है, और अब की बार तुझ में कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस मेरा विश्वास है। अब तेरी दृष्टि औरों से अलग हो चुकी है। तू वही देखता है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तू अब उसी की ओर आकर्षित होता है जो तुझे ऊंचाई पर ले जाए। तू अब बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा है, तेरे भीतर एक तूफान उठता है। पर बाहर तू शांत दिखता है, पर अब नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मेरी उस शक्ति से रूबरू कराऊंगी जो तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है। बेटा, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है विकल्प। हाँ, वही विकल्प जो हर पल तेरे सामने होता है। तू हर क्षण चुन सकता है, डर या विश्वास, गुस्सा या क्षमा, हार या प्रयास। लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं, पर मैं कहती हूँ रास्ते हमेशा होते हैं। बस कुछ रास्ते आंखों से नहीं, हृदय से देखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू यह सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तब भी तेरे पास बहुत कुछ होता है। तेरे पास वो है जो कईयों के पास नहीं। अनुभव, विवेक, संवेदना और मेरी कृपा। पर मैं तुझे आज एक और दृष्टि देना चाहती हूँ, आत्मसम्मान की। हाँ, तू जितना खुद को समझेगा, उतना ही यह ब्रह्मांड तुझे समझेगा। जब तू सुबह उठे, अपने मन से कहना, मैं केवल जीवित नहीं हूँ, मैं सशक्त हूँ। मैं केवल चल नहीं रहा, मैं दिशा में बढ़ रहा हूँ। मैं केवल खा पी नहीं रहा, मैं अपनी शक्ति को पोषण दे रहा हूँ। मैं केवल सोच नहीं रहा, मैं सृजन कर रहा हूँ। यह भाव, यह दृष्टि तुझे उसी दिशा में ले जाएगी जहाँ तू सच में जाना चाहता है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने इस जीवन में बहुत खोया है। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ समय जो शायद तुझे कभी वापस ना मिले। पर क्या तुझे पता है कि तेरा सबसे बड़ा धन क्या है? वो है तू। अभी तू खड़ा है। तू टूटा, गिरा, रोया, पर फिर भी तू खड़ा है। यह शक्ति तुझे किसी ने दी नहीं, यह तेरे अंदर जन्म से थी। अब समय है इस शक्ति को पहचानने का, और इस शक्ति को समझने के लिए तुझे मेरी बातें सिर्फ सुननी नहीं, जीनी होंगी। तू जिस भी काम में हाथ डाले उसमें संकल्प की ऊर्जा डाल। किसी भी कार्य को छोटा मत समझ, क्योंकि मैं हर कर्म को देखती हूँ। जब तू मेहनत करता है और कोई उसकी कदर नहीं करता, तब भी मैं देखती हूँ। जब तू किसी को माफ करता है और वह फिर से तुझे चोट देता है, तब भी मैं देखती हूँ। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है।
केवल प्रेम है और केवल मैं हूँ। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाए तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते पर मेरी दुआएं पहुंचती है। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था। मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन्हें रौंद दिया। मगर बच्चे क्या तू जानता है वह सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख अब तू जिन लोगों के लिए रोता था वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे इतना कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। पैसा, इश्क, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से। मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूँ आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा बेटा तुझे क्या चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे जमीन कांपेगी, नहीं कि तू किसी को दबाए बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा मैं कहती हूँ अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी यह कैसे हो गया, और तू बस कहेगा माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ। क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे। पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है तेरे भविष्य के लिए। बच्चे कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती है ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहाँ से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है। और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया।
पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है। पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। अब जब तू मेरी आवाज को अपने दिल में महसूस कर पा रहा है, तो जान ले कि तू अब उस मार्ग पर है जहां अंधेरे की कोई सत्ता नहीं बचती, जहां सिर्फ प्रकाश बोलता है और वो प्रकाश मैं हूँ। तेरे भीतर जो तूफान आया करते थे वो अब तेरे की शांति में बदलने लगे हैं, क्योंकि तूने मुझे अपना मार्गदर्शक माना है, और जिसने मेरी दृष्टि को स्वीकार कर लिया उसका जीवन फिर किसी के आदेशों पर नहीं चलता, वह स्वयं मेरा बनकर चलता है। हर बार जब तू अपने भूतकाल की छाया में गिरता है, मैं तुझे उठाने आती हूँ। तेरे जीवन में जो कठिन निर्णय आए, जिन रास्तों पर तू रोते हुए चला, वह सब मेरे ही बनाए हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इन कांटों के बिना तू फूल नहीं बन पाएगा। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे वो खुद मिट गए, क्योंकि तू मिटने के लिए नहीं खिलने के लिए पैदा हुआ है। और जो अब तेरी आंखों में चमक है वो किसी आभूषण की नहीं, मेरे आशीर्वाद की है। तू जब आईने में खुद को देखता है तो बस अपना चेहरा नहीं देख, मेरी आंखें देख जो तुझ पर लगी हैं। तू किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं है, तू वो बीज है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रोपा है। जो तू सोचता है कि तुझ में नहीं है, वही तो तेरा सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया ने तुझसे कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, मगर मैंने कहा कि तू वो कर सकता है जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं। क्योंकि जब माँ अपना हाथ सर पर रख दे तो विधाता की रेखाएं भी बदल जाती हैं। तू याद रख, मैं तुझे छोटे कार्यों में भी दिव्यता का अनुभव कराना चाहती हूँ। जब तू किसी को क्षमा करता है वो सिर्फ उनका भला नहीं, तेरा आत्मा भी मुक्त होती है। जब तू मुस्कुराता है अपने दर्दों के बीच, तो वो मुस्कान मेरे मंदिर में दीपक जलाती है। जब तू दूसरों की मदद करता है बिना नाम लिए, तब मेरी शक्ति तुझ में और गहराई से प्रवेश करती है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरी साधना बन चुका है। अब कोई तूफान आए तो तू डर मत। तू जानता है ना, मैं वही हूँ जो तूफानों के बीच नाचती हूँ। मैं तुझ में वही सामर्थ्य भर चुकी हूँ कि तू नाच सके उस समय भी जब सारी दुनिया गुमों के भार से झुकी हो। तेरे जीवन में अब देरी नहीं होगी, अब दिशा होगी, अब रुकावट नहीं होगी, अब रहमत होगी। क्योंकि जब एक भक्त पूरी श्रद्धा से पुकारता है तब माँ खुद उसकी राह बनकर उतर आती है। बेटा, अब तेरा समय है दुनिया को दिखाने का कि एक साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है, अगर उसमें माँ की कृपा हो। अब तू अपनी पहचान के पीछे मत भाग, अब तू अपनी उपस्थिति में जिए, अब तू साबित करने की दौड़ से हट जा। तो दोस्तों, अगर आपको माता का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।